ये है अंडे की लॉज, अंडे की बर्फ़ी या अंडे का हलवा। ये बहुत ही मज़ेदार मिठाई होती है और इसे किसी ने एक बार खा लिया तो फिर ज़िंदगी भर इसका टेस्ट ये भूल नहीं सकता। इसे बनाने में थोड़ा सा टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है और अगर ये एक बार बन गया तो आप इसे महीने भर स्टोर करके रख सकते हैं। ये जल्दी ख़राब नहीं होता और बहुत ही मज़ेदार ये मिठाई बन के तैयार होती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशात और आप देख रहे हैं मेरा चैनल निशात सिंपल कुकिंग। आज मैं बना रही हूं अंडे की लॉज या अंडे का हलवा। तो इसके लिए हम 4 अंडा लेंगे। आप इसी हिसाब से कम या ज़्यादा सब चीज़ों को कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बोल में चारों अंडे को मैं तोड़ के डाल दूँगी और इसमें हम डालेंगे 1 कप चीनी। चीनी ऐसे ये 200 ग्राम है और 1 कप दूध, 1/4 कप घी लेंगे। आप चाहें तो रिफ़ाइन या डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हरी इलायची को कूट के इसमें डालेंगे। 1/4 टीस्पून है ये। ऑरेंज फूड कलर इसमें डालेंगे। ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे कि चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और घुल जाए और अंडा भी अच्छी तरह से फेंट दें। जब ये अच्छी तरह से फिट जाए तो हम इसे एक साइड रख देंगे और अब हम एक प्लेट में थोड़ा सा घी डालेंगे जिसमें अंडे के लॉज को सेट करना है उसमें, और इसे अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ये काम आप पहले करके रख लिए क्योंकि अंडे के लॉज बनाने के जब अंडे के लॉज बनाना के लिए तैयार हो जाएगा तो टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा और इसे फटाफट करना पड़ता है। तो ये चीज़ आपको पहले से करके रख लेना होगा। तो एक कढ़ाई में, अभी मैंने गैस ऑन नहीं किया है, एक कढ़ाई में हम इस फेंटे हुए मिक्सचर को डालेंगे और इसके बाद से हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। पहले गैस का फ्लेम ऑन नहीं करना है क्योंकि अगर कढ़ाई ज़रा भी गर्म होगी तो हलवा ख़राब हो जाएगा। और अब हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे। इसमें लगातार चलाते रहना ज़रूरी है। अगर आपने हाथ रोक दिया तो फिर अंडा एक तरफ से पक जाएगा और ये बिल्कुल ऑमलेट जैसा बन जाएगा और ये बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा और अंडे का की लॉज या अंडे का हलवा ख़राब हो जाएगा। तो इसमें इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप अंडे की लॉज इस घोल को लगातार चलाते रहिए। इसमें हाथ बिल्कुल भी नहीं रुकना है और ना ही इसके पास से हटना है। अगर हम हाथ रोक देंगे तो नीचे से ये पक जाएगा और ऊपर इसी तरह से लिक्विड रहेगा। तो इसलिए इसे लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। और देखिए जैसे जैसे ये गर्म हो रही है कढ़ाई, साइड में गाढ़ा होता चला जा रहा है और साइड को भी हम छोड़ाते रहेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे। नीचे भी चलाते रहेंगे कि नीचे ये चिपक ना जाए। इसे चलाते हुए देखिए अब ये गाढ़ा होने लग गया है। इसी तरह से लगातार चलाते हुए साइड से भी खुरचते हुए इसे हम चलाते रहेंगे। इसे इसे बनाने में कम से कम 20 मिनट का वक्त लगता है। तो इसे लगातार चलाते हुए हम भूनते रहेंगे और आप देखते जा रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है ये काफ़ी गाढ़ा होता चला जा रहा है। अब देखिए ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। इसे इसी तरह से हम लगातार चलाते रहेंगे। ऐसे करते से अब बहुत अच्छी खुशबू भी आने लग गई है। ये भून रहा है। इसमें से थोड़ा उड़ के आप देख रहे हैं ये उछल भी रहा है, तो इसको अच्छी तरह से आप थोड़ा बच के चलिए, हाथ जल सकता है। यहाँ देखिए ये बिल्कुल गाढ़ा हलवा जैसा हो गया है। अभी ये तैयार नहीं हुआ, अभी इसे और हम भूनेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है। लगातार भूनते भूनते ये एक जगह इकट्ठा होने लग जाएगा। इसी तरह से इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून घी डाल देंगे। लास्ट में घी डालने से इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है और हलवे में चमक भी आती है। तो इसी तरह से करते हुए हम लगातार इसे भूनते रहेंगे। अब देखिए ये एक जगह इकट्ठा होने लग गया है। इस टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है टाइमिंग का। अगर
बहुत ज़्यादा देर इसे भून देंगे तो ये बिल्कुल रवा जैसा हो जाएगा, और कम भूनेंगे तो दांतों में चिपकेगा। आपको एक और बात बताऊं कि अगर जैसे कभी ऐसा होता है कि आप जल्दी से आपने जल्दी निकाल दिया और ये जम नहीं रहा है, तो फिर वापस आप कढ़ाई में डाल के इसे 2-4 हाथ भुने, ये फिर तैयार सही सेट हो जाएगा। यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया है। मैंने इसमें काजू और बादाम को काट के डाला है और इसे भून रहे हैं। देखिए ये एक जगह इकट्ठा होने लग गया है और इसमें से अब घी भी अलग हो गया है। अब यही टाइम है कि हम इसे फटाफट सेट करेंगे। अब इसमें मैंने आपको दिखाया नहीं डालते हुए, ये फटाफट मैंने इसमें एक ग्रीस की हुई प्लेट में डाल के इसे थपक के सेट कर लेंगे। और इसी टाइम जब ये गर्म रहे तो हम इसे कट करेंगे। आप अपने हिसाब से इसका शेप दे सकते हैं। मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। अभी ये गर्म है तो ये कट हो जाएगा, लेकिन ठंडा होने के बाद से ये नहीं कटेगा। तो ये बहुत जल्दी जल्दी इसे करना पड़ता है। अगर आप देख रहे हैं कि कट करने के बाद से 2 मिनट रुके और आप देख रहे हैं कि ये अभी सही से सेट नहीं हो रहा, सख्त नहीं हो रहा, तो वापस कढ़ाई में डाल के 2-4 और हाथ भूने और ये फिर से तैयार हो जाएगा। देखिए ये अब ठंडा हो जाने के बाद से बिल्कुल सख्त हो गया है। और अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए ये लॉज तैयार है। आपको दिखाऊं, ये देखिए दोनों तरफ से ये लॉज जैसी बनके तैयार हो गई है। और अब हम इसे सर्व करेंगे और मैं आपको यहाँ पे हलवे को, इस लॉज को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, देखिए ये कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है और बहुत अच्छे से ये टूट भी गई। अगर ये सॉफ्ट रहती तो टूटती नहीं, और अगर सही से सेट नहीं होती तो ये बिल्कुल रवा जैसी हो जाती और सेट नहीं होती। तो यहाँ ये बहुत अच्छी लॉज बनके तैयार है। तो अगर आपको ये अंडे की लॉज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको मेरी इस अंडे की लॉज की रेसिपी कैसी लगी। और इस अंडे की लॉज को आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, ये महीने भर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो एक बार इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए।